गोपाल सर पूर्व सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन के लिए आज जो है 20 फरवरी से लेकर आज तक बैठे हुए हैं। केरला के पूर्व सैनिकों का इस धरना प्रदर्शन में क्या योगदान रहता है? केरला स्टेट तो अभी हमारा सिग्नेचर अभियान चल रहा है। काफ़ी लोग सिग्नेचर पहले कर चुका है, कुछ सिग्नेचर बाई पोस्ट में भी इधर आ चुका है, बाई मेल में भी उन्होंने कर रहा है। अभी भी चल रहा है, केरला में चल रहा है, बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहा है। जो फोटोग्राफ हमारे पास आ रहा है। सर, आप जो है आपके गांव के और आपके स्टेट के जो पूर्व सैनिक हैं, आप उनके बारे में नहीं बताते हैं, बल्कि वो लोग यहाँ आते हैं, आपसे मिलते हैं, आए भी हैं। हाँ, जो हमारे पास तो केरला का कई लोग आ रहा है, रोज रोज आके भी जाता है। लेकिन हमारे पास केरला स्टेट एक्सर्विसमैन लीग के जो प्रेसिडेंट आए थे, वो हमारे पास इधर आए थे, हमारा मंच पे बैठे थे। 25 तारीख आए, 25 जुलाई को आए थे। ये 23 जुलाई में हमारा जो रैली था उसके बाद आए थे। हमसे मिला है, मेरा गांव का ही है, लेकिन हमारा उपस्थिति रजिस्टर है, उसमें उन्होंने दस्तखत भी किया था। उसके बाद हमारा मंच में उन्होंने भाषण भी दिया था। ये जो हुआ है, मतलब खुशी का वातावरण है। मैं आपकी गोपाल कृष्ण साहब का गांव से भी, हम दोनों एक ही गांव का हैं, तो इधर आने पर बहुत खुश हो गया, क्योंकि भारतवर्ष में इतिहास है ये। क्यों केरला इंडिया में एक्स सर्विसमैनों का स्ट्राइक इतना बड़ा कहीं भी नहीं देखा है। आपको एक्स सर्विसमैन का नाम आगे बढ़ाने के लिए बहुत आप कोशिश किया है, उसका पूरा सपोर्ट केरला का एक्स सर्विसमैन, केरला स्टेट एक्स सर्विस लीग जरूर करेगा। देखो, अभी लोग होते ही सिर्फ पॉलिटिशियंस को पेंशन होगा, बाकी सबका पेंशन बंद होने का है। अभी नया प्लान बनाया सरकार ने, उसका नाम है अग्निवीर। अग्निवीरों को सिर्फ पेंशन देने का नहीं है। भावी में देखो, भविष्य में सिर्फ आर्मी वालों को भी पेंशन नहीं होगा, सिर्फ MLA MP और उनका PA को पेंशन होगा। हमारा सब जितना हमको मिलते रहा पूरा खत्म होने वाला है। तो हम आपका मदद के लिए केरला में 5 टाइम में स्ट्राइक किया था। ये इसके लिए, इसका मदद के लिए, इसका नाम रोशन करने के लिए हमने किया था। अभी भी आगे हम करते रहेंगे। हमारा केरला स्टेट एक्स सर्विसेज लीग, देखो केरला में कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी को कितना ऑफिस है, उतना ऑफिस ये एक्स सर्विसमैन लीगों का है। तो ऑफिस में बैठकर हम इसका प्लान करते हैं। आगे पूरा मदद एक्स सर्विस लीग का ये फेडरेशन होगा। 22 आ गई। आप सबको केरला स्टेट एक्स सर्विस लीग का नमस्कार, जय हिंद। वो हमारा जो अनशन को समर्थन कर रहा है, बहुत अच्छा किया है करके बोल रहा था। बस यही बात हुआ था। 5-6 बार अपने भाषण में बोला कि हम केरल के अंदर धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं, ऐसा कुछ किया क्या उन्होंने? हाँ, ये तो जरूरी है, जो अच्छी बात है। इन्होंने मार्च के महीने में, जैसे हमारा फरवरी के महीने में ये अनशन शुरू हुआ था, तब आपको पता है इस जगह पर हमें तोड़ के भगाने में पूरा अफसर लगे थे, हमारा पीछे पड़े थे। उस टाइम पर स्टेट एक्स सर्विसमैन लीग जो साउथ में जितना भी है, खास तौर पर केरला स्टेट का, तो उन्होंने वहाँ 4-5 बार उन्होंने मार्च का महीने में वहाँ पर रैलियाँ निकाला था। लेकिन हमारा प्रेसिडेंट ने यहाँ पर जो 25 तारीख को हमारा मंच में भाषण में बोला है, हम इनका मतलब जंतर मंतर का समर्थन के लिए रैली लिया है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो रैली हमारा खिलाफ थे, जो मार्च का महीने में जो लगाए थे। उस रैली के बीच में उन्होंने हमारा माननीय रक्षा मंत्री को भी केरला में बुलाने का कोशिश किया, क्षेत्रीय भाषा में नोटिस छापा, जो हिंदी इंग्लिश इस्तेमाल नहीं किया, मतलब छुपा के ले जाके उधर एक मीटिंग लगाने का कोशिश हुआ था, जो हमारा खिलाफ थे ये। जो कि मार्च के महीने में उन्होंने 4 बार उन्होंने अपना जो आंदोलन किया है, वहाँ 1 दिन की धरना है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। सीधी सी बात है, वो हमें तोड़ने में है करके हम इसलिए बोल रहा हूँ। हम लोग ने यहाँ जो 3 अप्रैल को कॉल रखा था जिलाधिकारी के माध्यम से विज्ञापन सौंपने के लिए ऑल इंडिया लेवल में, हमने 30 तारीख को भी जो हमने ये कॉल रखा था, हमने 30 मई को भी कॉल रखा था, जो अपना तहसीलदार द्वारा मेमोरेंडम देने के लिए। इन डेटों में
इस डेटों में इन्होंने अपना बाहर नहीं आया, जो कि उन्होंने अलग डेट निकाल के किया है। तो अलग डेट निकाल के अगर मार्च के महीने में उन्होंने अगर आंदोलन किया है तो वो हमारा फेवर में करके हम कैसे बताओ? हमारा कॉल में हमने बताया हुआ डेट पर जो पूर्व सैनिक वहाँ बाहर निकलता है वो हमारा फेवर में बोल सकता है, ये हमारे फेवर में नहीं है। लेकिन हो सकता है उनका जो उसी के अंदर जो हमारा नफरी रहता है, जो जितना भी जो कमिटी होता है, मान लो जो जितना भी कमिटी बना है उसमें सेक्रेटरी हो, प्रेसिडेंट हो, जो से एग्जीक्यूटिव कमेटी 10-15 आदमी होगा, रक्षा अधिकारी भी 10-15 आदमी होगा, बहुत बड़ा संगठन है। तो ऐसे में उसके पास इतना कोई वैल्यू नहीं है, उसके पास इतना कोई ताकत नहीं है। ताकत वो है उसके अंदर मेंबरशिप जो लिया हुआ पूर्व सैनिक, और मेंबरशिप लिया हुआ पूर्व सैनिक जेसीओ जवान है। जंतर मंतर पे जो हमारा आंदोलन चल रहा है, जेसीओ जवान का आवाज़ उठा रहा है, जो हमारे साथ में विसंगति हुआ है, हमारे साथ में भेदभाव हुआ है, हमारे जो पूर्व हमारे सैनिकों को गुलाम बना कर रखा है, इसके पीछे आवाज़ उठाया हुआ है। 75 साल से ये आवाज़ उन्होंने उठाते थे, लेकिन हमारा फेवर में नहीं थे। लेकिन अभी OROP 2 का विसंगति होने के बाद ये आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर हमारा FA बन गया। उसके बाद हमारा FA आगे बढ़ के नहीं जाना चाहता है, वो हमारा अफसर भी नहीं चाहता है, सरकार भी नहीं चाहता है। ऐसे में वो हमारा फेवर में नहीं था वो, लेकिन हमारा प्रेसिडेंट जो इधर आए थे, KSCL का प्रेसिडेंट आए थे, वो अपना भाषण जो दिया है वो हमारा फेवर का भाषण थे, लेकिन उसका एजेंडा हमको अच्छा नहीं लग रहा है। जो कि हमारा साथ में कोई व्यक्ति के भाषण से कोई महत्व नहीं होता है, हमारा उसमें किसी संगठन हमारे साथ में मिलता है। 150 से ऊपर संगठन हमारे साथ में मिल चुका है। तो ऐसे में 150 संगठन मिल चुका है, उन्होंने अपना समर्थन पत्र दे के जाता है, तो केरला स्टेट एक्सर्विसमैन कोई समर्थन पत्र नहीं दिया। तो ऐसे में आप योगदान पूर्व सैनिकों का, केरल के पूर्व सैनिकों का योगदान का आप जिक्र क्यों नहीं करते हैं? उनका योगदान कितना रहा इस धरना प्रदर्शन में? वो आते हैं हजारों रुपए खर्च करके, आप उनकी जिक्र ही नहीं करते, आप उनका कुछ तारीफ ही नहीं करते। जब देखो आप केरल के पूर्व सैनिकों का बुराई करते रहते हैं। बुराई नहीं है, जो अच्छा काम करने वाला पूर्व सैनिक हमारा मंच पे आए थे, उसी संगठन से भी आए थे, लेकिन उनका एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है उनका जो काम अलग है, वो पहचानना मेरा काम है, जो कि मैं यहाँ का स्टेज संचालक है। और इंडिया लेवल पर जो हमारे पास लोग आते हैं, केरल का खाली केरल का नहीं है, हर स्टेट का आता है। तो हमारा फेवर में कौन है, हमारा जो खिलाफ कौन है, इतना तो सबसे पहले मुझे ही पता चलता है। मैं केरला स्टेट को होने की वजह से केरला का कोई तारीफ नहीं कर सकता है, लेकिन मैं अभी भी बता रहा हूँ केरला के अंदर, अभी आपको क्लियर खोल के मैं बताना चाहता हूँ, केरला स्टेट के अंदर केरला स्टेट एक्सर्विसमैन लीग जो है वो नेशनल संगठन है और अधिकारियों का संगठन है। उसी जैसा NHCC करके एक संगठन और भी है, वो भी अधिकारी का संगठन है। NHCC का ही है, उसमें अधिकारी का संगठन भी है। जो ये लोग जंतर मंतर पर, NHCC तो जंतर मंतर पर पहले एक संगठन आए थे, हमको चंदा भी दिया था, समर्थन भी दिया, चला गया, लेकिन उनका समर्थन जो हम ले नहीं सकता, इसलिए नहीं ले सकता है जो वो सरकार अधिकारी से जुड़े हैं और राजनीति से जुड़े हैं, हम ये दोनों को बाहर रखा गया। लेकिन यहाँ पर जो एक्सर्विसमैन लीग जो आया हुआ है, पहले से वो हमारे खिलाफ थे। आखिरी में भी वो प्रेसिडेंट ने आके व्यक्तिगत रूप से बातचीत किया है, वो भी हमारा रैंक से रिटायरमेंट है, हमारा रैंक का मांग है, तो इसी हिसाब से उनका कहना बिल्कुल अच्छा है। उन्होंने ये भी कहा मैं उनका गाँव वाला है, ये भी उन्होंने उसमें जिक्र किया है। उन्होंने ये भी बताया था यहाँ का समर्थन में हमने धरना लिया है, ये हमने एक्सेप्ट नहीं कर सकता, हमारा समर्थन में नहीं था वो धरना। उसी टाइम पर मार्च के महीने के बाद बता रहा हूँ, वो हमारे खिलाफ थे। हमारा डेटों में हम बताया हुआ डेट में उन्होंने कोई जो अनशन नहीं दिया है, कोई भी भाषण नहीं दिया है, हमारा खिलाफ थे हर चीज़ से, जो कि एक टाइम टेबल बना कर रखा है। मैं आपको बता रहा हूँ अभी भी जो जस्ट मैंने इसी महीने के बाद बता रहा हूँ, 2-3 दिन के पहले, मतलब 13 तारीख को शायद मेरे पास एक वीर नारी का एक मैसेज आया मेरे पास, जो मेरा गांव का ही है, वो जो केरला का त्रिशूर जिला का है। वहाँ पर एक मीटिंग हुआ है केरला स्टेट एक्सर्विसमैन लीग का, एक पारिवारिक मीटिंग है, जो उस परिवारों को इकट्ठा करने वाला मीटिंग है, जो खास वो ये धरना प्रदर्शन नहीं है। उसी के लिए ड्रेस कोड लगा दिया। ड्रेस कोड जानते हो आप, जो 820 रुपये का साड़ी उनसे खरीदना है, उसका ब्लाउज साड़ी वो बिक्री कर रहा है, उनसे खरीद के वही साड़ी पहनकर आना है। उसके बाद उसका जिनसे जितना भी जो पूर्व सैनिक जाता है वो भी ड्रेस कोड में जाता है, ये भी उनसे खरीदता है। आप इनको बताओ ये पूर्व सैनिकों का वेलफेयर के लिए होता है क्या? ये वेलफेयर नहीं है। हमारा पास यहाँ वीडियोस आता है, वीर नारी आता है,
जो विडोस हमारे पास आता है, फैमिली पेंशन आता है, वो हमको चंदा देता है तो भी मना करता है, हम उनका चंदा का रसीद नहीं काटता है। वो पैसे देने के लिए तैयार, वो बोलता है 500 रुपये हमारे से ले लो, 1000 ले लो, हम उसको वापस देता है। हम वीर नारी को और हमारा फैमिली पेंशनों का हम इतना इज्जत करता है जो कि वो अपना घर आगे लेके जाने में उनको दिक्कत है। मैं आज चला जाएगा तो मेरा पेंशन आधा होकर मेरे विशेष को जाएंगे। मैं जो कुछ कर्जा लगा कर रखा है, बैंक के अंदर लोन लगा कर रखा, वो कर्जा उस आधा पैसे से मेरा मिसेस ने उसको करना पड़ेगा, झुकाना पड़ेगा। अगर वो कोई आशा लगाकर जनधन मंदिर की तरफ आता है, नहीं तो हमारा कोई मीटिंग में आता है, तो उनको जो आपको साड़ी खरीद लो, इसी साड़ी होना चाहिए, तो वो खुद ही हमको बोल रहा है जो कोई साड़ी ऐसे है, हम लोग विधवा है, हम वीरो है, हम लोग को कौन सा जो ड्रेस कोड पहन सकता, हम हमारा भी एक इज्जत होता है। हम जो अपना हस्बैंड जाने के बाद हम कोई ऐसे रंग बिरंग कोई साड़ी नहीं पहन सकता है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। वेलफेयर का कोई बात नहीं है, लूटने के लिए बैठा हुआ है। उन्होंने कुछ ना कुछ प्रचार करता है, नहीं जाएंगे तो हमें लगता है आने वाला टाइम पर हमारा पेंशन ही रुक जाए, इसलिए हम डर के मार के हमारे जाता है, वहाँ हाजिरी लगाता है। नहीं जाएगा तो पूछेंगे क्यों नहीं आया। उसके अंदर अफसर भी रहता है, बोलता है MNS का अफसर भी है, उसके अंदर जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का अफसर भी है, सेना का अफसर है, उसके अंदर JCO जवान है। इसी जैसा स्टेट टैक्स सर्विसमैन का रिपोर्ट हमारे पास अभी 13 तारीख का, जो मैं आपको बता रहा हूँ, 15 अगस्त का पहले 12 या 13 तारीख की बात बता रहा हूँ आपको, इसी जैसा रिपोर्ट भी हमारे पास आता है। तो ये आप क्या बोलते हो, ये कभी भी जो हमें हमारा कंधा दिखा के आने वाला 2024 का इलेक्शन देखना और हमारा कंधा निकाल के जो कि स्टेट प्रेसिडेंट को इधर भेज दिया, जो कि प्रेसिडेंट आके बात करके गया, लेकिन हमारा पास तो केरला स्टेट का, हमारा पास तो बिहार का जो लीग इधर आए थे, हिमाचल के लीग इधर आए थे, यहाँ चंदा भी दे दिया। जो हमारा जो 23 जुलाई का जो हमारा फंक्शन हुआ है, उस फंक्शन का सारे खर्चा हमको हिमाचल लीग वाले ने पेमेंट करके गया था। उन्होंने समर्थन पत्र सिग्नेचर करके गया था। इसी जैसा करता है, इन्होंने यहाँ आया था, ना कोई समर्थन पत्र दिया, कुछ भी नहीं दिया। इन्होंने पहले भी इधर आए थे, यही प्रेसिडेंट यहाँ हमारा अप्रैल का महीने का 28 तारीख इधर आए थे, हमारा मंच तक नहीं आया, दूर में खड़ा होकर देख रहे थे, दूर में खड़ा होकर हमारा मंच देख रहे थे। उसके बाद हम लोग ने थाली बजाया, इन्वाइट किया, तब आए थे, हमारा पास आके गए थे। उस टाइम पर मैं गाँव वाला था, लेकिन मेरे से बात नहीं किया, जो अचानक गाँव वाला बन गया। ये सब चीज़ें हम नहीं मान सकता। मैं पूर्व सैनिकों का फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन बना है, शुरू से मैं यहाँ रहता है, हमारा एक ही है, हम सरकार के साथ बात करना है, लेकिन सरकार हमारा टांग खींचने के लिए किसी लोगों को छोड़ के रखा है। उसी में ये कि स्टेट टैक्स सर्विसमैन लीग, हम उनसे कोई भलाई नहीं चाहता है, लेकिन उसके अंदर जो भाषण जो उन्होंने दिया था, वो भाषण बहुत अच्छा था, बहुत ऊंची दर्जा का था, वो हमारा फेवर का जो भाषण था, ये हम मानता हूँ। उस भाषण सुन के सभी ने मेरे पास फोन भी किया था, इन्होंने कोई समर्थन पत्र दिया, हमसे पूछ रहा था, ये सब कुछ हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से उन्होंने ये करना पड़ेगा, 2024 में स्टेट टैक्स सर्विसमैन लीग का चुनाव होता है, वहाँ सेक्रेटरी प्रेसिडेंट वगैरह चुनाव से चुना जाता है। ऐसी जगह पर वहाँ का ऑफिसर को उन्होंने टिकट ना दे, अगर ऑफिसर को टिकट दिया है तो उसको चुनाव में नहीं जिताना है, उनको वोट नहीं डालना है। इसी जैसा वो अपना लीग को आगे लेकर जा सकता है और हमारा बायलॉज का साथ में FA के अंदर जुड़ सकता है, तो फायदा है। बाकी उनका साथ में लगा हुआ जितना भी पूर्व सैनिक है, ये एग्जीक्यूटिव कमेटी को छोड़ने के बाद बाकी जितना भी है, वो हमारा पास यहाँ एक एक करके आ रहा है, हमारा समर्थन में है, हमारा ये सिग्नेचर अभियान में दस्तखत भी कर रहा है, हमसे बात भी कर रहा है। बहुत अच्छा प्रचार हो रहा है केरला के अंदर, बहुत बदलाव हो रहा है। धन्यवाद।